जीवन का अर्थ क्या है? बचपन, युवा, बुढ़ापा, इसी तरह जीवन काटना है कि आपको इस पंच तत्व जिससे शरीर का निर्माण हुआ है, इससे एक तादात्म्यता लानी है। यह आपका निर्णय है कि हमें सूरज को उगते हुए देखना है, जाड़े की धूप देखनी है, रिमझिम बरसात देखना है, चांदनी रातें देखनी है, साथ ही जीवन में वृद्धि करनी है। ये आपका निर्णय है। कभी कभी लगता नहीं है कि जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे, पर आज इस नौ दुर्गा के समय मैं कह रही हूँ, आप अपनी आँखों को खोलिए और शक्ति की उपासना कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप जो करते हैं उसे कोई नहीं देखता है? कभी आपने सोचा है इस पंच तत्व जिससे शरीर का निर्माण हुआ तो आपके अंदर है, वो साक्षी भाव से आपको देख रहा है। ये सूरज देख रहा है, चांद देख रहा है, रात दिख रही है, दिन देख रहा है, हमारे अगल बगल हवाएं देख रही हैं, प्रकृति देख रहा है, फूल देख रही हैं, पत्तियाँ देख रही हैं। आप कैसे समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अकेले हैं? स्वयं आपके ग्रह देख रहे हैं, आपको नक्षत्र देख रहे हैं। तो आप अपने अंदर झाँकिए और खुद साक्षी भाव बनिए कि आप भी देख रहे हैं। और नौ दुर्गा का ये जो दिन है, इसकी उपयुक्तता अपने जीवन में लाइए। ये सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए नहीं होता है, गृहस्थ जीवन के लिए भी होता है। सभी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, कर्म कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, यही कर्म ही मेरी पूजा है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ कि जो सड़क के किनारे पत्थर पड़े रहते हैं, उनकी उपयोगिता सोचिए, और जब वही तराश दिए जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो उनकी उपयोगिता और उनके महत्व को समझिए। तो बस वही जीवन है। आप निर्णय ले लीजिए कि आप प्राण प्रतिष्ठित वो मूर्ति बनना चाहते हैं या सड़क पर पड़े हुए पत्थर। कर्म कीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ, कर्म तो जीवन है, करना चाहिए और अपने परिवार का, समाज का हित देखना चाहिए, पर साथ ही अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और माँ शक्ति का ये दिन है, इनसे जुड़िए, इनसे संबंधित विभिन्न उपाय कीजिए, अपने अंदर एक चैतन्यता लाइए। देखिए माँ की विशेष कृपा होगी। इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक बार एक पथिक यात्रा करते हुए जा रहा था और वो थक गया, तो एक घर के सामने रुकता है और गेट नॉक करता है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन? तो वो कहता है मैं। तो अंदर से आवाज़ आती है कि यहाँ कोई नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, आप जाइए। वो चला जाता है। बहुत साल बाद फिर उस रास्ते से गुजरता है, फिर थक जाता है, फिर वो आवाज़ लगाता है। तो अंदर से आवाज़ आती है कौन? तो कहता है तू। तो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जाओ। बहुत साल बाद फिर वो पथिक उस रास्ते से गुजरता है और फिर थकता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार फिर आवाज़ अंदर से आती है, तो उत्तर देता है ना मैं ना तू, कोई नहीं। तो इस बार दरवाज़ा खुल जाता है। इस प्रसंग का गूढ़ अर्थ ये समझिए कि जब हमारे अंदर की ऊर्जा अंदर ही चलने लगती है, बाहर रूप में नहीं जाती है, बाहर नहीं जाती है, तो कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिकता, एकात्मता का हमें बोध होता है और हम जो भी कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं और उससे हमारे जीवन में वृद्धि होती है। और जब यही बाहर की ओर ऊर्जा चलने लगती है, तो हमारे मन में कामनाएँ आती हैं और हम उसे बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ये शक्ति की उपासना का समय है। खुद से तादात्म्य रखिए, खुद से जुड़िए और आप किसी भी कार्य को और अच्छे तरीके से करेंगे और माँ शक्ति की विशेष कृपा होगी। क्योंकि प्राचीन काल से ही शक्ति की उपासना का महत्व रहा है। मातृ रूप में तो सर्वप्रथम रही हैं वो। तो जहाँ तक हम दुश्मनों से छुटकारा के लिए या भूत प्रेत आदि से निवारण के लिए महाकाली की उपासना करते हैं, चामुंडा की उपासना करते हैं, तो सौम्य मनोहर दिखने वाली माँ गौरी की भी पूजा हम करते हैं, जो हमारे घर में सुख समृद्धि लाती हैं, व्यापार में वृद्धि लाती हैं। तो आप इन दोनों शक्तियों की उपासना कीजिए और इन सब की विशेष कृपा हो। साथ ही मैं आपके लिए प्रतिदिन एक उपाय लेके आऊँगी, उसे भी कीजिए और माँ को खुश रखिए, स्वयं भी खुश रहिए और माँ की विशेष कृपा आप पर हो और खुश रहिए। सुख समृद्धि आपके घर में आए। ओम शांति।